नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। तो आपको पता है कि कल मैंने एक वीडियो डाला था हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ ह्यूरिस्टिक्स, जो आप चैनल पे देख सकते हैं, और उससे पहले भी व्हाट इज़ ह्यूरिस्टिक्स पे भी एक वीडियो जो है वो हम लोगों ने पहले डाल रखा है। तो आज बात करेंगे कि ह्यूरिस्टिक्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, ट्रायल एंड एरर, स्कैरसिटी ह्यूरिस्टिक, फैमिलियरिटी या फिर जो है रिप्रेजेंटेटिवनेस। देखिए, इन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोग अभी अगर कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कॉमर्स और पेपर वन के फुल सिलेबस के बैच शुरू हो चुके हैं अनअकैडमी पे दिसंबर 2023 के बैच के लिए। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि 10 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं आपकी नए बैचेस की, और ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड है SCRYT, जिसमें कि आप अनअकैडमी प्लस में 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने के हिसाब से सब्सक्रिप्शन लेके इन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। अभी आप लोगों को 5% डिस्काउंट मिलेगा। कॉमर्स और पेपर वन आप मुझसे पढ़ सकते हैं, और भी अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। हमारी प्रैक्टिस टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोड यूज़ करिए SGRYT, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। देखिए, पहली हम आते हैं टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक्स पे। तो बहुत सारे तरह के ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, और मैंने कल आपको बताया था कि ये मेंटल शॉर्टकट्स हैं जिससे कि हमें मदद मिलती है अपने डेली डिसीजंस लेने के लिए। तो जो टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक्स में पहली आती है वो आती है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या होते हैं कि इससे हम डिसीजंस ले पाते हैं हाउ इजी इट इज़ टू ब्रिंग समथिंग इनटू माइंड, मतलब कितना आसानी से जो हम ले सकते हैं। जैसे मान लो हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि हम रेलिवेंट एग्जाम्पल याद रखना चाह रहे हैं किसी चीज़ का, या फिर सिंस देर आर मोर रेडिली अवेलेबल, जो चीज़ हमारे दिमाग में जल्दी से आती है। जैसे मान लो कि हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, हमारे दिमाग में कॉलेज इजीली आता है एकेडमिक्स वालों के, तो कॉलेज के एग्जाम्पल पुट कर दिए। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक जो ईजिली दिमाग में आ जाए, एंड यू विल लाइकली जज दीज आउटकम्स एज बीइंग मोर कॉमन या फ्रीक्वेंटली अकरिंग चीज़ें ज़्यादातर आप बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप जो है फ्लाइंग की बात करते हो, तो सडनली आपको एयरलाइन एक्सीडेंट्स याद आ जाते हैं जो रिसेंट है, या फिर आपको जो है यू माइट फील लाइक एयर ट्रैवल इज़ टू डेंजरस एंड डिसाइड टू ट्रैवल, आप कार से ट्रैवल करना शुरू करते हो। बिकॉज ये एग्जाम्पल एयर डिजास्टर्स के माइंड में ईजिली आएंगे। जब आप फ्लाइट में बैठोगे तो हमेशा वो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक आपके दिमाग में आ जाएगा। तो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या करते हैं कि आपको ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि प्लेन क्रैशेस जो है आर मोर कॉमन देन दे रियली आर। तो वो बहुत कॉमन है, हालांकि ये कॉमन नहीं है ऑब्वियसली। तो ये मेरे दिमाग में खुद भी बहुत आता है। फेमिलियरिटी ह्यूरिस्टिक क्या होता है कि फेमिलियरिटी ह्यूरिस्टिक जो है रेफर्स टू हाउ पीपल टेंड टू हैव मोर फेवरेबल ओपिनियंस ऑफ थिंग, पीपल और प्लेसेस दे हैव एक्सपीरियंस बिफोर एज अपोज टू न्यू वन। तो जो भी हमने एक्सपीरियंस कर रखा है ना, उसके लिए हमारा बायस ज़्यादा होता है मुकाबले उस चीज़ के जो हमने एक्सपीरियंस नहीं कर रखा है नई चीज़ के। तो हमारे फेमिलियरिटी ह्यूरिस्टिक्स ये कहते हैं कि जो चीज़ मेरे साथ हो रखी है उसको लेके मैं ज़्यादा कंफर्टेबल और फेवरेबल ओपिनियन होगा मेरा, और जो चीज़ नहीं हो रखी है मेरे साथ या मैं नए एक्सपीरियंस के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे लिए जो है वहाँ पे फेमिलियरिटी ह्यूरिस्टिक्स की बजाय मुझे एक बेचैनी होगी कहीं ना कहीं। अब इनफैक्ट गिवन टू ऑप्शंस, पीपल में चूज समथिंग दे आर मोर फेमिलियर विद, इवन इफ द न्यू ऑप्शन प्रोवाइड्स उनको नया ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिट दे। लेकिन हमें ना एक स्टेट ऑफ, वो कहते हैं ना कि जिसमें मैं हूँ उसी में मुझे बने रहने की ज़्यादा आदत होती है, वो एक प्रॉब्लम होती है। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिवनेस का ह्यूरिस्टिक, जिसके अंदर आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं जहाँ पे आप प्रेजेंट सिचुएशन को कंपेयर करते हैं टू द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेंटल प्रोटोटाइप। तो मैं आज फ्री क्लास हुई थी, आपको याद है, अगर 11 बजे कॉमर्स की और उसके बाद 12 बजे पेपर वन की, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन बना के पूछा भी था रिप्रेजेंटेटिव जो है ह्यूरिस्टिक। अगर आप हमारी फ्री क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं अनअकैडमी पे। रोज़ 1 घंटे की होती है, रात को 10 बजे और दोपहर को 2 बजे भी होती है आजकल। तो जैसे मान लो कि एक सॉफ्ट स्पोकन जो है वुमेन है और ओल्डर वुमेन है, तो वो हमको क्या याद दिलाएगी, वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होगी हमारे दिमाग में हमारी ग्रैंड मदर की। तो हमें लगेगा कि हाँ, वो उनकी तरह ही काइंड है, जेंटल है, ट्रस्टवर्दी है। तो ये ह्यूरिस्टिक, ये मेंटल शॉर्टकट, ये डिसीजन मेकिंग का तरीका हमारे दिमाग में रहेगा उसके बारे में ओपिनियन बनाने के लिए। हालांकि हो सकता है कि ये सिर्फ एक बायस हो, हकीकत में वो ऐसी ना हो, क्योंकि किसी का ट्रस्टवर्दी होना सिर्फ उसकी एज से थोड़ी डिसाइड हो जाएगा। लेकिन हम रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स जो है वो कहीं ना कहीं बना लेते हैं, जहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं प्रेजेंट सिचुएशन को अपने मेंटल प्रोटोटाइप के साथ जोड़ के। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिसाइड कि अगर कोई व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है, तो आप कंपेयर कर लेते हो वो एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल जो आपके मेंटल एग्जाम्पल आपने दिमाग में होल्ड कर रखे हैं। अफेक्ट क्या होता है, इमोशन। तो अफेक्ट ह्यूरिस्टिक जो है वो ऐसी चॉइसेस जो हमारे इमोशन से इफेक्ट हो, जो हम उस मोमेंट में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जैसे मान लो कि रिसर्च ये कहती है कि पीपल आर मोर लाइकली टू सी डिसीजंस एज हैविंग बेनिफिट्स एंड लोअर रिस्क। तो जहाँ पे हम बेनिफिट्स ज़्यादा हमको दिख रहे हैं तो वो डिसीजन हम ले लेंगे, और रिस्क को कम से कम रखेंगे ताकि हम पॉजिटिव मूड में बने रहें। जबकि नेगेटिव इमोशंस में अगर आप हैं तो ऐसा करेंगे कि आप सब कुछ गलत करेंगे,
तो दैट विल लीड पीपल टू फोकस ऑन पोटेंशियल डाउन साइड्स ऑफ अ डिसीजन और पॉसिबल बेनिफिट्स की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा अगर आप एक नेगेटिव इमोशन के उसमें है। फिर आती है एंकरिंग। एंकरिंग बायस क्या होता है कि इसमें हमारी टेंडेंसी होती है कि हम ना ओवरली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो हमें पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है। इससे क्या होता है कि ये हम कहीं ना कहीं जो डिसीजन लेते हैं वो गलत डिसीजन हो जाते हैं, क्योंकि एंकरिंग बायस जो है ये मान लो कैसे हम किसी चीज़ के लिए ना पे क्या करना चाहते हैं, ये चीज़ ना इसी बात से आती है कि हमें पहला ऑफर मिल जाए विदाउट शॉपिंग अराउंड फॉर अ बेटर डील। तो हम कहीं ना कहीं जैसे मान लो कि आप कुछ खरीदना चाहते थे, अचानक से किसी शॉपिंग वेबसाइट पे जो है वो सेल आ गई, तो आपने बिना सोचे समझे खरीद लिया, जबकि हकीकत वैल्यू आपको उससे कम भी मिल सकती थी। तो एंकरिंग बायस यहाँ आते हैं कि फर्स्ट बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन से हम इन्फ्लुएंस होकर बहुत बार डिसीजन लेते हैं। जैसे पहली बार कोई न्यूज़ देखी और उससे इन्फ्लुएंस हो गए और अपना ओपिनियन बना लिया। फिर आता है स्कैरसिटी का ह्यूरिस्टिक। स्कैरसिटी इज अ प्रिंसिपल इन ह्यूरिस्टिक जिसके अंदर हम चीज़ों को देखते हैं कि चीज़ें कम हैं, लेस अवेलेबल हैं और इसलिए बड़ी वैल्यूएबल हैं। तो स्कैरसिटी का ह्यूरिस्टिक जो है वो ऑफन मार्केटर्स यूज़ करते हैं, कहते हैं कि भाई आपके पास लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए और लिमिटेड पीरियड है, लिमिटेड सीट्स है क्लासेस के लिए, तो ऐसी चीज़ें जो है कि अपनी सप्लाई जल्दी से कर लीजिए। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि लोगों को फटाफट जो है वो बाय करने का डिसीजन हम बनवा दें। फिर आता है ट्रायल एंड एरर कि जब तक हम सही ना कर लें या किसी चीज़ को सॉल्व ना कर लें तो हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को लगाते रहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ दिस ह्यूरिस्टिक हमारी एवरीडे लाइफ में हम बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि आप वीडियो गेम खेल रहे हैं तो आपको फास्टेस्ट ड्राइविंग रूट जो है, मान लो कोई वर्क के लिए आप काम के लिए जा रहे हैं तो फास्टेस्ट ड्राइविंग रूट देखना, या जो है आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो, मान लो कि कोई मोटरसाइकिल साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो उसमें आप ट्रायल एंड एरर की कोशिश करते हो। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तो आप लगातार नई नई स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते रहते हैं। तो ये थे टाइप ऑफ जो है ह्यूरिस्टिक्स। इसका एक पार्ट 3 भी मैं कोशिश करता हूँ कल डालूँ, जिसमें मैं आपको हर्बर्ट सिमोन के बारे में और कानेमैन के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा। इनफैक्ट मेरी ये रिकमेंडेशन भी रहेगी कि अगर आपने कानेमैन थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किताब नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा। आई थिंक ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी गिवन है, फाइल्स के सेक्शन में ढूंढ लेना। नहीं गिवन है तो मैं दे दूंगा आपको, इसका डिजिटल वर्जन भी दे दूंगा। बहुत अच्छी किताब है, इसको जरूर पढ़िएगा। ये रिकमेंडेशन है। SGR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली आपको यहाँ वीडियोस मिलते हैं, और हो सके तो कुछ लोगों के साथ शेयर करा करिए क्योंकि हम स्टडी रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे रोज पोस्ट करते हैं। शुक्रिया।